अगला ध्यान श्री पूसाराम गोदारा। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तक कार्य संचालन नियम 131 के अंतर्गत मुझे आपने बोलने का मौका दिया। विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में आप तो ध्यान आकर्षित करो। फिर लंबे समय से आबादी विस्तार व कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यही बात कर रहा था। माननीय मंत्री, फिर आप जो बोले फिर आप बोलना। अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में 1 अप्रैल 2024 से 20 मार्च 2025 तक कुल 485 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 442 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 43 प्रकरण भूमि रूपांतरण की, शेष प्रकरण जो 45 दिवस से कम के हैं उनको कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आबादी विस्तार के संबंध में उपखंड अधिकारी राजगढ़ और उपखंड अधिकारी चूरू में कुल 6 आबादी विस्तार के प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें और धारा 177 में कुल प्रकरण 523 प्रकरण उपखंड अधिकारियों के न्यायालयों में लंबित है। उपखंड व जिला स्तर पर आबादी विस्तार का कोई प्रकरण आज दिनांक तक लंबित नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 10 साल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूरू जिले में आबादी विस्तार का कोई भी प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा एसडीएम के यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया। बताया गया कि आसपास शिवायचक अराजी राज भूमि नहीं है, इस कारण से कोई प्रस्ताव नहीं दिए जाएंगे। ये गलत है। आबादी क्षेत्र के आसपास 30-40 साल से आपको मालूम है, आप और हमारे सबके सामने स्थिति आती है। लोग खातेदारी भूमि में भूखंड खरीद करके मकान बना लिए, लेकिन उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि कृषि भूमि है। इसके अलावा उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है, उन्हें पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि खातेदार उसने रजिस्ट्री करा दी टुकड़ों में, लेकिन इकरारनामे भी लिख दिए। जब 90% आबादी हो गई, फिर भी 177 में प्रावधान है कि उसकी एनओसी बगैर खातेदारी खारिज करके अराजी घोषित नहीं किया जा सकता। मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस प्रकार से दोहरा शोषण होता है। पूरे राजस्थान का सभी सदस्यों के ध्यान में कि अब अब गोचर में किसी भी प्रकार की आबादी नहीं काटी जा रही है। इस कारण से अपन को 177 में संशोधन करके संशोधित विधेयक राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 में संशोधित विधेयक लाकर उसमें सरलीकरण करना पड़ेगा। जहां भी 50% से ऊपर आबादी एग्रीकल्चर में हो गई, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर तत्काल उस खातेदारी को निरस्त कर अराजी राज घोषित किया जाए। जैसे ग्राम पंचायत प्रस्ताव भेजे और उनके पट्टे उन्हें जारी होकर आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। नहीं तो लोग 177 में, मैं समझता हूं मेरे एसडीओ कोर्ट में 500 फाइलें पेंडिंग है और वो 10 साल से चल रही है, कोई निर्णय नहीं हुआ। कोई काश्तकार मकान बनाता है, उसको एक कृषि का नोटिस जारी किया जाता है। ये गंभीर मामला है, इसलिए संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिए। नंबर 2, अगर ऐसा संभव नहीं है, संभव है, इसके अलावा जब 90A राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 90A में खातेदारी नगर पालिका की रिकमेंड पर तहसीलदार निरस्त कर सकता है, तो क्या ग्राम पंचायत के रिकमेंड पर तहसीलदार खातेदारी निरस्त कर और उसको पट्टे नहीं दिए जा सकते ग्राम पंचायत द्वारा? या इसमें संशोधन किया जाए, जब शहर में लागू है तो गांव वालों से क्या दुश्मनी है? मेरे समझ में नहीं आया क्यों संशोधन पेश नहीं हो रहा है। पर बहुत से अधिनियम संशोधन के लिए पेश करते हैं। मेरा राजस्थान की सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि ग्रामीण अंचल के हजारों परिवारों को हर गांव में
300 400 लोगों की ये समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप 177 टीएनसी एक्ट की धारा 177 में संशोधन पेश करें या 90A में संशोधन कर नगर पालिका की भांति ग्रामीण क्षेत्र को भी पंचायतों तहसीलदार को अधिकार दिया जाए, खातेदारी निरस्त कर दी जाए अगर 50% से ज्यादा आबादी उस खसरे में बस गई हो। नहीं तो लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है और लाखों रुपए उनके लगते हैं और आज भी बिजली और पानी के मामले से वंचित है। इसलिए मेरी आपसे माननीय मंत्री श्री महोदय से राज्य सरकार के माध्यम से कि सरकार के सामने प्रकरण न करके विधेयक लाया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि किसी खातेदार द्वारा अपने खातेदारी भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लिया गया है तो यह राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं यह जोत का हानिकारक कार्य या शर्त के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार उपयोग में ली गई जोत भूमि से खातेदार को बेदखल किए जाने की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, 178 व राजस्थान काश्तकारी राजस्व मंडल नियम 155 के नियम 58 से 62 क में दी गई है, जिसके तहत भूधारक तहसीलदार काश्तकार को बेदखल करते हुए राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। धारा 178 के तहत डिक्री या आदेश द्वारा किसी काश्तकार को उसके ऐसे भाग से बेदखल किया जा सकेगा जैसा कि न्यायालय मामले के सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क की उपधारा 5 में यह प्रावधान है कि किसी काश्तकार द्वारा यदि अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु बिना अनुमति उपयोग में ले लिया गया है तो ऐसे खातेदार को अतिक्रमी मानकर उक्त अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। धारा 91 में सरकारी भूमि से अवैध कब्जेदारियों को बेदखल करने के प्रावधान है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 सपठित धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 से ऐसी भूमि काश्तकार को बेदखल करने के उपरांत राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसी निहित भूमि को आबादी विस्तार हेतु भी उपयोग में लिया जा सकता है। यदि किसी गांव की आबादी विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है एवं उस ग्राम में नॉर्म्स में कम भूमि है तो आबादी विस्तार के लिए भूमि के प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित किए जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत उक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित कर धारा 102 क के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अधीन भूमि आबादी प्रयोजन हेतु उपयोग की जा सकती है। ऐसी अधीन की गई भूमि पर आबादी के पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा अपने नियमों के तहत जारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 7/9/2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण आवंटन के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हुए हैं। इस ध्यान आकरण प्रस्ताव की वस्तु स्थिति राजस्व एवं पंचायत राज विभाग से संबंधित है। ऐसी स्थिति में दोनों विभाग द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करवाया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। कि ग्राम पंचायतों को शॉर्ट में कहूंगा, ग्राम पंचायतों को आरक्षित भूमि में गोचर भी शामिल है। क्या उसमें आप आबादी काट सकते हो? जो गांव के आसपास इलाके में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ 177 में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? आपको खुद को मालूम है कि आपके क्षेत्र में भी ये स्थिति है। क्यों? क्या उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है
और इस प्रकार से मतलब ब्लैकमेल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कि जिसको खरीदा है, खरीदना तो पड़ेगा ही, वो क्या धरती से ऊपर थोड़ा ही बसेगा, कहीं तो उसको बसना ही पड़ेगा। इसलिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की व्यवस्था में लिए संशोधन लाया जाए दोनों धाराओं में, धारा 177 और 90A में लाने के लिए सक्षम है। राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूं। कुछ कहना है? क्यों मैं कह देता हूँ कुछ कहना है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब देना। माननीय सदस्य ने जो कहा है सरकारी भूमि, शिवायचक भूमि, ये इसमें सब हो सकता है, परंतु चारागाह भूमि का जो मामला है वो हाई कोर्ट के अधीन है और इसमें निर्णय वहीं पर होगा और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी पालना की जाएगी। याचिकाओं उपलब्धि का नहीं है। हो गया आपको 2 बार याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अर्जुन लाल जिंगर।